स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर। अपने जनरल साइंस के टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने नया जो टॉपिक स्टार्ट किया था वह था अपना प्रकाश व उनके गुण। आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपने आज अध्ययन करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहली परिभाषा है आपकी का ध्रुव या एक्सिस ऑफ मिरर। जो गोलीय दर्पण है के जो परावर्तक पृष्ठ होगा का केंद्र जो होगा वही क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होगा वह क्या कहलाएगा, आपका ध्रुव कहलाता है। और ध्रुव को हम P के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए, जैसे ये आपका कोई भी एक दर्पण है, उत्तल या अवतल दोनों में ही, यहाँ जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है वह आपका क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दूसरी परिभाषा आती है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेट। तो देखिए, जो परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक पृष्ठ जिस भी गोलीय दर्पण का या गोलीय भाग का या गोलीय पृष्ठ का भाग होगा, परावर्तक पृष्ठ जिस भी गोलीय पृष्ठ का भाग होगा उसका जो केंद्र होगा, इसका उस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होगा वही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। और इस वक्रता केंद्र को अपनी C से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ये जो है इसको अपने पूरा गोले के रूप में लें तो यहां इसका जो केंद्र है वही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो C होगा, इस केंद्र का ये पूरा क्या होगा, भाग होगा, तो यही इसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र या C कहलाता है। तो इसके अंदर आपको जो विशेष ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो केंद्र होता है, ये जो अपने गोलीय दर्पण लेंगे, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, दोनों का ही भाग नहीं होता, ये बाहर स्थित होता है। तो देखिए, जो अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण में C कहें या वक्रता केंद्र कहें, वह क्या होगा, दर्पण के सामने होगा। वह उत्तल जो दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में C जो है या वक्रता जो केंद्र है वह क्या रहता है, दर्पण के पीछे रहता है, दर्पण के पीछे रहता है। ये आपको बात जो है वो विशेष ध्यान रखनी है। फिर तीसरी परिभाषा आती है आपकी वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर।
वक्रता त्रिज्या जो होगी वह होगी कि परावर्तक पृष्ठ जिस भी गोलीय दर्पण का भाग है उसकी जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए अपनी ये एक गोलीय पृष्ठ थी और यहाँ हमने ये वाला जो है एक दर्पण लिया इस प्रकार से, इसका जो केंद्र था वह C यहाँ पे था और इसकी ये वाली जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को अपने R से दर्शाते हैं, कैपिटल R से इसको डिनोट किया जाता है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, इसकी वक्रता त्रिज्या या R कहलाती है। फिर बात आती है मुख्य अक्ष या जिसको अपने कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली सरल रेखा जो है वही क्या कहलाती है, आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अपने परिभाषा रूप में लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र C व ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात आती है मुख्य फोकस की, या इसी को कह दिया जाता है फोकस बिंदु। कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो वह जहां इकट्ठी होगी या इकट्ठी होती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु क्या कहलाता है, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। तो देखिए इसको परिभाषा रूप में अपने लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के क्या हो, समानांतर हो, वह परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर इकट्ठी हो या एकत्र हो या अपने कहें गुजरती हुई प्रतीत हो, वही क्या कहलाएगा भाई, आपका मुख्य फोकस कहलाता है। जिसको अपने F के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अवतल व अवतल जो दर्पण है दोनों के लिए ये क्या रहने वाला है, भिन्न भिन्न रहता है। अवतल दर्पण में जहां प्रकाश की किरणें मिलेंगी जबकि उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देख लेते हैं। पहले अपने अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ ये इसकी मुख्य एक्सिस है, ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आती हैं और यहाँ से ये क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं प्रकाश की किरणें, और ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, आपका मुख्य फोकस या
फॉक्स बिंदु कहलाता है। जबकि उत्तल जो दर्पण होगा उसमें अंदर का जो भाग रहेगा वह क्या रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा, और बाहर वाली पृष्ठ जो है वो क्या रहेगी, इसकी परावर्तक पृष्ठ रहती है। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या होता है, इस प्रकार से किरण आएगी और ये यहाँ परावर्तित हो जाएगी और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। परंतु ये आती हुई कहाँ से प्रतीत होंगी, ये यहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये बिंदु जो है जहाँ से ये गुजरती हुई प्रतीत होंगी, ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, इसका मुख्य फॉक्स कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल जो दर्पण होगा उसमें तो वास्तव में किरणें मिलेंगी, किरणें आपस में मिलेंगी, जबकि यहां क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ उत्तल दर्पण में जो है वह मिलती हुई प्रतीत हो रही है, डॉट लाइन से दर्शाया गया, जबकि अवतल दर्पण में वास्तव में किरणें जो है मुख्य फॉक्स पे मिलती हैं। फॉक्स दूरी, फॉक्स दूरी दर्पण के अंदर जहां प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु आपका मुख्य फॉक्स है। और मुख्य फॉक्स वह आपका जो ध्रुव P है के मध्य की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, फॉक्स दूरी कहलाती है। यहाँ इसका ध्रुव क्या होगा, P यहाँ होगा। तो अपने इसको परिभाषा रूप में लिख सकते हैं कि मुख्य फॉक्स F वह ध्रुव P के मध्य की दूरी जो है वह क्या कहलाती है, आपकी फॉक्स दूरी कहलाती है, फॉक्स दूरी कहलाती है। यहां आपको ध्यान रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या R जो होती है वह फॉक्स दूरी F में एक रिलेशन पाया जाता है, वह क्या होता है, 2 इंटू एफ होता है, अर्थात R इज इक्वल टू 2F होता है। R यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वास्तव में क्या थी, किसी भी परावर्तक पृष्ठ जिस भी गोलीय दर्पण का भाग है उसकी जो त्रिज्या है वही क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये इसका वक्रता केंद्र है, तो यहाँ केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह आपकी R थी। वह जो मुख्य फॉक्स की या फॉक्स दूरी जो होती है उससे क्या होती है, ये दुगनी होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो फॉक्स दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है, वह ये ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण के अंदर तो फॉक्स दूरी है वह निश्चित होगी, चाहे वह मिलती हुई प्रतीत हो, चाहे मिल रही हो वास्तव में या मिलती हुई प्रतीत हो। परंतु यदि आपको दिया हो प्लेन मिरर, प्लेन मिरर या समतल दर्पण दिया हो, समतल दर्पण दिया हो, तो उसके लिए जो फॉक्स दूरी है के लिए फॉक्स दूरी जो है वह कितनी रहती है, अभी अनंत रहती है, अनंत रहती है, इंफिनिटिव रहती है। अंतिम रहता है आपका द्वारक। द्वारक कोई भी गोलीय जो दर्पण है उसके अंदर जो उसका गोलीय पृष्ठ होगा उसका व्यास क्या कहलाता है, आपका द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है
परावर्तक पृष्ठ का व्यास जो होगा वही क्या कहलाएगा, उसका द्वारक कहलाता है। जैसे मान लीजिए अपने इस तरह का कोई पृष्ठ लिया, तो इसका ये वाला जो भाग है वह क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है। ये थी विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं जिनको अपने आगे भी काम में लेंगे। तो वहाँ मैं यदि बोलता तो आपको ये बातें समझ में नहीं आनी थी, इसलिए पहले अपने इन परिभाषाओं को पढ़ा है। एक बात इसमें अपनी और यहाँ पे मैं आपसे करना चाहूँगा कि अवतल दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसको यदि अपने सूर्य के प्रकाश की ओर रखें और उससे प्राप्त होने वाली जो किरणें होंगी उनको एक कागज के टुकड़े पे यदि अपने इकट्ठा करें तो वह कागज थोड़े समय में जलना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ आपको करना क्या है, परावर्तक जो पृष्ठ अवतल दर्पण का होगा, कागज के टुकड़े पे ये जो मुख्य फोकस कर देंगे तो इस प्रकार से वहां क्या होगा, सूर्य का छोटा रूप या उसका प्रतिबिंब जो है बनेगा। कहां बनेगा, कागज पे बनेगा, कागज के टुकड़े पे बनेगा। जिससे वो कागज है वह क्या होगा, जलना प्रारंभ कर देता है। सूर्य का जो प्रकाश था, प्रकाश का केंद्रीकरण हो गया, अर्थात जो अवतल दर्पण से बिंदु जो बन रहा था कागज के ऊपर वह क्या था, सूर्य का प्रतिबिंब ही था। सूर्य का प्रतिबिंब बनता है और वह जो प्रतिबिंब है उसमें क्या होगा, अधिक ऊर्जा होगी। सूर्य की जो प्रकाश ऊर्जा होगी वह क्या हो जाएगी, एक जगह पे इकट्ठी होगी। इकट्ठी होने की वजह से वह कागज का टुकड़ा क्या हो जाता है, जलना प्रारंभ कर देता है। ऊपर दिए हुए लिंक के द्वारा आप जो प्रैक्टिकल रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये जो प्रयोग है आप अवतल दर्पण द्वारा व उत्तल लेंस से भी कर सकते हैं। मैंने जो प्रयोग आपको ऊपर जो लिंक दिया है उसमें मैंने ये प्रयोग उत्तल लेंस से किया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिकल रूप में भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई टॉपिक के साथ नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।